नमस्कार, मैं श्वेता। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 25 जुलाई, दिन शनिवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आज मनाई जा रही देवशयनी एकादशी, विष्णु लक्ष्मी पूजा का विशेष महत्व। 4 महीने की चतुर्मास की हुई शुरुआत। बिहार के स्कूलों में बदलेगा पढ़ाने का तरीका। प्रधानाध्यापकों को अब नियमित रूप से लेनी होगी क्लास। शिक्षा विभाग ने जारी किए नए निर्देश। बिहार में पंचायतों की सीमाएं बदलने की तैयारी शुरू। सरकार ने जारी की नई परिसीमन गाइडलाइन। 2011 की जनगणना के आधार पर तय होंगे नए पंचायत क्षेत्र। श्रावणी मेला 2026 की सुरक्षा में तैनात होंगे बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी। बांका, भागलपुर समेत कई जगहों पर संभालेंगे जिम्मेदारी। लाखों श्रद्धालुओं की सुविधा पर रहेगी खास नजर। बिहार की क्रिकेट में बड़ी एंट्री की तैयारी। 2027 आईपीएल में उतर सकती है राज्य की अपनी टीम। गांव-गांव से चुने जाएंगे प्रतिभाशाली खिलाड़ी। बिहार विधानसभा परिषद का 213वां सत्र समाप्त। 21 महत्वपूर्ण विधेयक हुए पास। बड़े फैसलों पर लगी मुहर। हरारे में आज भिड़ेंगे भारत और जिम्बाब्वे। दूसरा T20 जीत कर सीरीज पर पकड़ मजबूत करना चाहेगी टीम इंडिया। वैभव सूर्यवंशी के प्रदर्शन पर रहेगी सभी की निगाहें। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर। यूपीएससी के 828 पदों पर आज से आवेदन शुरू। यूपीएससी ने दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग यानी कि एनसीटी में प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के 828 पदों पर आज से आवेदन शुरू। यूपीएससी ने दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग में प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के 828 पदों पर भर्ती निकाली है। इसमें 124 पद प्रिंसिपल और 704 पद वाइस प्रिंसिपल के हैं। आवेदन प्रक्रिया 25 जुलाई यानी कि आज से शुरू होकर के 14 अगस्त तक चलेगी। प्रिंसिपल पद के लिए मास्टर डिग्री, बीएड और टीजीटी के रूप में 10 साल का अनुभव जरूरी है, जबकि वाइस प्रिंसिपल के लिए मास्टर डिग्री, बीएड और टीजीटी में 2 या टीजीटी में 3 साल का अनुभव मांगा गया है। प्रिंसिपल की उम्र सीमा 35 से 50 वर्ष और वाइस प्रिंसिपल की 35 से 40 वर्ष है। सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस पुरुषों के लिए फीस 25 रुपए है, जबकि महिला और SC/ST दिव्यांग उम्मीदवारों को शुल्क नहीं देना होगा। चयन लिखित परीक्षा, इंटरव्यू और दस्तावेज सत्यापन से होगा। उम्मीदवार यूपीएससी ऑनलाइन पोर्टल से आवेदन कर सकते हैं। तो अगर आप भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लिखपर ऐप पर जाकर के फ्री मॉक टेस्ट और स्टडी मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आप गूगल प्ले स्टोर या फिर एप्पल ऐप स्टोर से ऐप को प्राप्त करें। देवशयनी एकादशी पर करें यह पूजा, मिलेगी विशेष कृपा। देवशयनी एकादशी इस वर्ष आज उदया तिथि के अनुसार मनाई जाएगी। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं, जिससे चतुर्मास की शुरुआत होती है। भक्त इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा कर व्रत रखते हैं। एकादशी तिथि 24 जुलाई सुबह 9:12 से शुरू हो चुकी है और 25 जुलाई सुबह 11:34 पर समाप्त होगी। व्रत का पारण 26 जुलाई सुबह 5:39 से 8:22 तक किया जाएगा। पूजा में स्नान, सूर्य को अर्घ्य, विष्णु लक्ष्मी पूजन, दीप प्रज्वलन, व्रत कथा, विष्णु चालीसा, मंत्र जाप और प्रसाद वितरण का विशेष महत्व है। बिहार में अब रोज 2 पीरियड पढ़ाएंगे हेडमास्टर। बिहार शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में शिक्षण व्यवस्था मजबूत करने के लिए प्रधानाध्यापकों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए। अब प्रत्येक प्रधानाध्यापक को रोज कम से कम 2 पीरियड, करीब 1 घंटा 20 मिनट का पीरियड पढ़ाना अनिवार्य होगा। साथ ही उन्हें प्रतिदिन सभी कक्षाओं का निरीक्षण कर शिक्षण व्यवस्था की निगरानी करनी होगी और रिपोर्ट भी देनी होगी। प्रशासनिक कार्यों का बंटवारा शिक्षकों के बीच किया जाएगा ताकि प्रधानाध्यापक नियमित रूप से पढ़ा सके। निरीक्षण अधिकारी भी कक्षाओं में जाकर के छात्रों की सीखने की स्थिति का आकलन करेंगे। इसी तरह जिन कॉलेजों में शिक्षकों की कमी होगी, वहां प्राचार्यों को भी नियमित रूप से कक्षाएं लेनी होगी। बिहार विधान परिषद सत्र खत्म, 21 बिल हुए पास। बिहार विधान परिषद सत्र खत्म, 21 बिल हुए पास। बिहार विधान परिषद का 213वां सत्र शुक्रवार को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। सभापति अवधेश नारायण सिंह ने बताया कि 5 बैठकों वाले इस सत्र में जनहित के कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। सदस्यों ने प्रश्न, ध्यान आकर्षण और शून्यकाल के माध्यम से जनता की समस्याएं उठाई। सत्र के दौरान सैकड़ों प्रश्न प्राप्त हुए, जिनमें बड़ी संख्या में ई विधान प्रणाली के जरिए भेजी गई। विभागों ने अधिकांश प्रश्नों के उत्तर भी उपलब्ध कराए। इस सत्र की सबसे बड़ी उपलब्धि 21 महत्वपूर्ण विधेयकों का पारित होना रहा।
इनमें बिहार जुआ प्रतिषेध, पंचायत राज संशोधन, नगर विकास, निजी विश्वविद्यालय और नए विश्वविद्यालयों से जुड़े कई अहम विधेयक शामिल हैं। नया राशन कार्ड पाने के लिए ऐसे करें आवेदन। बिहार में राशन कार्ड से वंचित और बंद राशन कार्ड वाले परिवारों के लिए खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। पात्र लोग राशन कार्ड प्रपत्र का भर करके आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के साथ मुखिया का जाति, निवास और आय प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, परिवार की फोटो, सभी सदस्यों का आधार कार्ड और मोबाइल नंबर देना अनिवार्य होगा। दस्तावेजों की जांच के बाद पात्र परिवारों को नया राशन कार्ड जारी किया जाएगा या फिर बंद कार्ड दोबारा सक्रिय किया जाएगा। लोग राशन डीलर या फिर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी कार्यालय से आवेदन और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। विभाग ने दस्तावेज सही रखने की अपील। नीट पेपर लीक विरोध में आज बिहार बंद, छात्र संगठनों का ऐलान। नीट पेपर लीक मामले को लेकर के बिहार में छात्र आंदोलन तेज हो गया है। पटना में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में लेफ्ट छात्र संगठनों आइसा और RYA ने 25 जुलाई यानी कि आज बिहार बंद का आह्वान किया। संगठनों ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे, NTA खत्म करने और गिरफ्तार छात्रों की रिहाई समेत 9 मांगे रखी। आंदोलन अब पटना से निकल करके दरभंगा, जहानाबाद, मुजफ्फरपुर सहित कई जिलों तक पहुंच गया। प्रदर्शन के दौरान झड़प और हिंसा की घटनाओं के बाद प्रशासन अलर्ट है। सभी जिलों के SP को सतर्क रहने और पुलिस बल की तैनाती के निर्देश दिए गए। छात्र आंदोलन के बीच बिहार सरकार ने दिए सख्त निर्देश। नीट पेपर लीक मामले को लेकर के बिहार में जारी विरोध प्रदर्शन के बीच मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक हुई है। बैठक में DGP विनय कुमार, DGP कुंदन कृष्णन सहित सभी जिलों में DM और SP शामिल हुए। अधिकारियों को कानून व्यवस्था बनाए रखने, छात्रों के प्रति संवेदनशील रहने, अफवाहों पर तुरंत रोक लगाने और प्रशासन पुलिस के बेहतर समन्वय के निर्देश दिए गए। संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल, CCTV और दंगा नियंत्रण संसाधन तैनात करने को कहा गया। साथ ही छात्र नेताओं से संवाद बढ़ाने, सोशल मीडिया पर निगरानी रखने और बल प्रयोग को अंतिम विकल्प के रूप में अपनाने के निर्देश दिए गए। बिहार में पंचायत परिसीमन के लिए नई गाइडलाइन जारी। बिहार सरकार ने पंचायत परिसीमन और निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्गठन के नई गाइडलाइन जारी कर दी है। पूरी प्रक्रिया बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के तहत वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर होगी। पंचायतों की नई सीमाएं तय करने की जिम्मेदारी जिलाधिकारियों को दी गई, जबकि प्रमंडलीय आयुक्त इसकी निगरानी करेंगे। सीमा निर्धारण में नदी, सड़क और रेलवे लाइन जैसे स्थायी चिन्हों को प्राथमिकता मिलेगी तथा सामान्य स्थिति में किसी राजस्व गांव का विभाजन नहीं होगा। पंचायत मुख्यालय आबादी के आधार पर तय होंगे। प्रारंभिक परिसीमन सूची जारी होने के बाद लोग 15 दिनों के भीतर दावा या फिर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, जिसके बाद अंतिम अधिसूचना जारी होगी। 30 जुलाई को लगेगा रोजगार मेला। बिहार के लखीसराय में 12वीं पास युवाओं के लिए रोजगार का मौका है। जिला नियोजनालय की ओर से 30 जुलाई 2026 को रोजगार कैंप सह मार्गदर्शन शिविर आयोजित किया जाएगा। इसमें निजी कंपनी नवा भारत फर्टिलाइजर्स LLP द्वारा सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के 30 पदों पर भर्ती की जाएगी। चयन सीधे इंटरव्यू के आधार पर होगा। आवेदन के लिए उम्मीदवार की उम्र 20 से 40 वर्ष और योग्यता 12वीं पास होनी चाहिए। चयनित अभ्यर्थियों को 10,000 से 14,500 रुपए तक मासिक वेतन के साथ TA, DE और अन्य सुविधाएं मिलेगी। कैंप में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, रिज्यूमे और फोटो साथ लाना होगा। वेटिंग टिकट कंफर्म कराने में मदद करेगी विकल्प स्कीम। अगर आपका ट्रेन टिकट वेटिंग में है तो IRCTC की विकल्प स्कीम आपके लिए उपयोगी हो सकती है। इस योजना के तहत यदि आपकी बुक की गई ट्रेन में सीट कंफर्म नहीं होती है तो रेलवे उसी रूट की दूसरी ट्रेन में उपलब्ध सीट देने की कोशिश करता है। इसके लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना पड़ता। टिकट बुकिंग के दौरान वेटिंग टिकट होने पर विकल्प स्कीम चुनकर वैकल्पिक ट्रेन का चयन किया जा सकता है। हालांकि सीट मिलना उपलब्धता पर निर्भर करता है और इसकी कोई गारंटी नहीं होती। दूसरी ट्रेन में सीट मिलने पर उसी ट्रेन से यात्रा करनी होगी तथा नियमित रूप से PNR स्टेटस जांचते रहना चाहिए। IIT पटना में आज से आयोजित होगी थिंक इंडिया नेशनल वर्कशॉप। IIT पटना में 25 और 26 जुलाई को थिंक इंडिया नेशनल वर्कशॉप का आयोजन किया जाएगा। जो 2 दिवसीय इस कार्यशाला का विषय विकसित भारत रखा गया है, जो इसका उद्देश्य देश भर के प्रतिभाशाली छात्रों को राष्ट्र निर्माण और बौद्धिक संवाद के लिए एक मंच उपलब्ध कराना है। कार्यक्रम में लगभग 200 छात्र और 30 से अधिक अतिथि शामिल होंगे। उद्घाटन सत्र 25 जुलाई सुबह 10 बजे होगा, जिसमें ABVP के राष्ट्रीय संगठन मंत्री आशीष चौहान और बिहार विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार
मुख्य अतिथि रहेंगे। कार्यशाला में युवाओं की भूमिका, विकसित भारत की अवधारणा और समकालीन राष्ट्रीय मुद्दों पर विशेषज्ञों के साथ चर्चा और संवाद आयोजित किए जाएंगे। श्रावणी मेले में सुरक्षा संभालेंगे बिहार प्रशासनिक सेवा अधिकारी। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला 2026 के सफल आयोजन और श्रद्धालुओं की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए बिहार सरकार ने बड़े पैमाने पर प्रशासनिक अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के तहत बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को बांका, भागलपुर और समहरता नियंत्रण कक्ष में तैनात किया जाएगा। ये अधिकारी 28 जुलाई से 28 अगस्त तक पूरे मेले के दौरान अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे। उनका मुख्य कार्य श्रद्धालुओं की भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा व्यवस्था, आपातकालीन परिस्थितियों में निपटना और मेला क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखना होगा, ताकि देश विदेश से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुचारू सुविधाएं मिल सके। बिहार में अब आवेदन पर ही होगा शिक्षक तबादला। बिहार शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के स्थानांतरण की पूरी प्रक्रिया और समय सारणी जारी कर दी। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने स्पष्ट किया है कि केवल आवेदन करने वाले शिक्षकों का ही तबादला होगा। पहले चरण में 29 जुलाई से 5 अगस्त तक समायोजन और म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए आवेदन किए जाएंगे। इसके बाद सितंबर से समितियां सूची जारी कर आपत्तियों का निपटारा करेगी। 16 सितंबर को संशोधित रिक्ति सूची जारी होगी, जबकि 17 से 23 सितंबर तक सामान्य तबादले के लिए ऑनलाइन आवेदन होंगे। अंतिम स्थानांतरण सूची 24 सितंबर से 31 अक्टूबर के बीच प्रकाशित की जाएगी। नए समय सारणी से शिक्षकों के लंबे समय से चली आ रही असमंजस की स्थिति दूर होने की उम्मीद है। जानिए आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। बिहार में अगले 30 से 44 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी होने की संभावना है। इसके बाद तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। वहीं अगले 5 दिनों तक न्यूनतम तापमान की बात करें तो उसमें भी किसी बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य जिलों में कई स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और बारिश के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। लोगों को खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई। अधिकतम तापमान 32 डिग्री से 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री के बीच रह सकता है। 50,000 रिश्वत लेते रेलवे अधिकारी गिरफ्तार। समस्तीपुर रेल मंडल के डीआरएम कार्यालय में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सहायक कार्मिक पदाधिकारी अरुण कुमार मंडल को 50,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। उन पर ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर 1 लाख रुपए मांगने का आरोप था। कार्रवाई डीलिंग क्लर्क की शिकायत के आधार पर की गई है। सीबीआई ने उनके सरकारी आवास की तलाशी में एक गैर लाइसेंसी पिस्तौल, 2 मैगजीन और 9 कारतूस बरामद की हैं, जिसके बाद आर्म्स एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज किया गया। मामले में मंडल से लंबी पूछताछ की गई है और जांच जारी है। आरोपी इसी वर्ष से दिसंबर में सेवानिवृत्त होने वाले हैं। बिहार में शनिवार हाफ डे पर सरकार करेगी विचार। बिहार के सरकारी स्कूल में शनिवार को फिर से हाफ डे लागू करने की संभावना बन गई है। विधान परिषद में इस मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष के कई एमएलसी ने सवाल उठाए, जिसके जवाब में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ा संकेत दिया है। उन्होंने कहा है कि शनिवार को आधे दिन की कक्षाएं फिर शुरू होने के प्रस्ताव पर सरकार गंभीरता से विचार करेगी और 1 सप्ताह के भीतर निर्णय लिया जाएगा। सदस्यों ने नई शिक्षा नीति के अनुरूप सोमवार से शुक्रवार तक नियमित पढ़ाई और शनिवार को हाफ डे की व्यवस्था लागू करने की मांग की। फिलहाल अंतिम फैसला नहीं हुआ है, लेकिन सरकार जल्द इस पर निर्णय लेने वाली है। पटना में ट्रक पिकअप से भारी मात्रा में शराब बरामद। पटना के फतुहा थाना क्षेत्र के भिकुआ के पास मद्य निषेध और उत्पाद विभाग ने शराब तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ट्रक और एक पिकअप वाहन जब्त की है। तलाशी में करीब 14 लाख रुपए मूल्य की अवैध विदेशी शराब और बियर बरामद की गई। यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर इंस्पेक्टर नरेंद्र कुमार के नेतृत्व में की गई। हालांकि मौके का फायदा उठा करके तस्कर फरार हो गए। अब विभाग जब्त वाहनों के दस्तावेजों की जांच कर रहा और सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर आरोपियों की पहचान में जुटा है। मामले में एफआईआर दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई। आज से शुरू हुई बीबोस 10वीं 12वीं की प्रायोगिक परीक्षा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने बिहार मुक्त विद्यालय शिक्षण और परीक्षा बोर्ड की जून 2026 की 10वीं और 12वीं परीक्षाओं के सफल संचालन के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया। 10वीं और 12वीं की प्रायोगिक परीक्षाएं आज से 28 जुलाई तक आयोजित होगी। 12वीं की सैद्धांतिक परीक्षा 31 जुलाई से 18 अगस्त, जबकि 10वीं की सैद्धांतिक परीक्षा 31 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगी। कंट्रोल रूम 24 जुलाई सुबह 6 बजे से 18 अगस्त रात 10 बजे तक 2 पारियों में कार्य करेगा। किसी भी सहायता के लिए अभ्यर्थी 0612223227 और 0612223257 पर संपर्क कर सकता है। बिहार सरकार ने परिवहन विभाग में किया बड़ा फेरबदल। बिहार सरकार ने परिवहन विभाग
बिहार सरकार के परिवहन विभाग ने प्रशासनिक व्यवस्था मजबूती और समकक्ष अधिकारियों का तत्काल प्रभाव से तबादला किया। जारी अधिसूचना के अनुसार सभी अधिकारियों को नए पद पर तुरंत योगदान देने का निर्देश दिया गया। पटना समेत कई महत्वपूर्ण जिलों में नए अधिकारियों की तैनाती की गई है, जबकि मुख्यालय के कुछ अधिकारियों को भी जिलों में भेजा गया। विभाग का उद्देश्य राजस्व संग्रह, वाहन पंजीकरण, फिटनेस परमिट वितरण, ट्रैफिक प्रबंधन और सड़क सुरक्षा व्यवस्था को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और तेज बनाना है। साइबर ठगों ने मिनटों में खाली किया बैंक खाता। मधुबनी के बांसोपट्टी थाना क्षेत्र में साइबर ठगी का नया मामला सामने आया है, जहां एक युवक के बैंक खाते से 21 अलग अलग ट्रांजैक्शन के जरिए 99,697.94 रुपए निकाल लिए गए। पीड़ित ललित सहनी को मोबाइल पर लगातार रुपए कटने के संदेश मिलने के बाद ठगी का पता चला। उन्होंने तुरंत बैंक से संपर्क कर खाता होल्ड कराया और 1930 साइबर हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दर्ज कराई। मामले में साइबर थाना मधुबनी में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस से बैंक ट्रांजैक्शन और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर ठगों की पहचान में जुटी है। साइबर ठग अब छोटे छोटे ट्रांजैक्शन कर लोगों को निशाना बना रहे। बांकीपुर उपचुनाव में भाजपा ने दिया नया चुनावी टास्क। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में चुनाव प्रचार तेज हो गया। भाजपा ने अपने कार्यकर्ताओं को रोज कम से कम 10 घरों तक पहुंच करके मतदाताओं से संपर्क करने और उम्मीदवार नीरज सिन्हा के पक्ष में समर्थन जुटाने का लक्ष्य दिया। भाजपा नेताओं ने इसे विकास और जनता के भरोसे का चुनाव बताया तथा प्रशांत किशोर पर राजनीतिक प्रयोग करने का आरोप लगाया। वहीं जनसुराज उम्मीदवार प्रशांत किशोर ने छात्र आंदोलन को चुनावी मुद्दा बनाते हुए पुलिस कार्रवाई की आलोचना की है। उनका कहना है कि छात्रों की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। दोनों पक्ष लगातार जनसभाओं और जनसंपर्क अभियान के जरिए मतदाताओं को साधने में जुटे हैं। भारत जिम्बाब्वे का दूसरा T20 मुकाबला आज हरारे में होगा। भारत और जिम्बाब्वे के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला आज हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय अनुसार शाम 4:30 बजे शुरू होगा, जबकि टॉस 4 बजे होगा। पहले मैच में श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारत ने जीत दर्ज कर लगातार 6 मैचों की हार का सिलसिला तोड़ा था। युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने 18 गेंदों में अपना पहला अंतरराष्ट्रीय अर्धशतक जड़ करके शानदार प्रदर्शन किया। अब भारत की नजर दूसरा मुकाबला जीत करके सीरीज में बढ़त मजबूत करने पर होगी। मैच का लाइव प्रसारण यूनाइट 8 स्पोर्ट्स चैनल और लाइव स्ट्रीमिंग फैन कोड ऐप पर होगा। कई कारणों से दर्ज भारत के इतिहास में आज की तारीख 1880 में प्रसिद्ध सार्वजनिक कार्यकर्ता गणेश वासुदेव जोशी का निधन हुआ। 1894 में विद्वान, शोधकर्ता और समीक्षक परशुराम चतुर्वेदी का जन्म हुआ, जिन्होंने हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। 1922 में प्रख्यात भारतीय समाजशास्त्री और साहित्यकार श्यामाचरण दुबे का जन्म हुआ। 1966 में वरिष्ठ राजनीतिज्ञ हरसिमरत कौर बादल का जन्म हुआ, जिन्होंने केंद्र सरकार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री के रूप में कार्य किया। 1981 में भारतीय यांत्रिक इंजीनियर मनमोहन सूरी का निधन हुआ। वहीं 2012 में प्रसिद्ध फिल्म निदेशक BR इशारा का निधन हुआ, जिन्होंने भारतीय सिनेमा में अपनी अलग पहचान बनाई। पेपर लीक करने वालों पर अब होगी कड़ी कार्रवाई। केंद्र सरकार ने पेपर लीक पर सख्ती बढ़ाते हुए नए कानून के मसौदे को केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी दे दी है। प्रस्तावित विधेयक में संगठित पेपर लीक मामलों में 10 साल तक की जेल और 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना का प्रावधान है। अगले सप्ताह इसे संसद में पेश किए जाने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही फास्ट ट्रैक कोर्ट और कड़े कानून के संकेत दे चुके थे। सरकार का कहना है कि लाखों छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। इस बीच नीट पेपर लीक मामले में अब तक 13 गिरफ्तारियां हो चुकी है और शिक्षा मंत्रालय में नए सचिव की भी नियुक्ति की गई है। लगातार 5वें दिन गिरा शेयर बाजार, सेंसेक्स निफ्टी लुढ़के। पश्चिम एशिया में बढ़ते भू राजनीतिक तनाव, तेल कीमतों में उतार चढ़ाव और अमेरिकी व्यापार शुल्क को लेकर के बढ़ी चिंताओं के कारण भारतीय शेयर बाजार लगातार 5वें कारोबारी सत्र में गिरावट के साथ बंद हुए। BSE सेंसेक्स 331.62 अंक गिर करके 76,059.77 और NSE निफ्टी 102.15 अंक टूट करके 23,767.45 पर बंद हुआ। विदेशी निवेशकों की बिकवाली और HDFC बैंक समेत कई बड़ी कंपनियों के शेयरों में कमजोरी से बाजार पर दबदबा बना रहा। इंफोसिस ने भी राजस्व अनुमान घटाया, जिससे IT शेयर प्रभावित हुए। विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक अनिश्चितताओं और विदेशी निवेश निकासी के चलते निकट भविष्य में बाजार पर दबाव बना रहा।
हम प्रतिदिन आपसे 7 ऐसे जरूरी सवाल उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षा में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 7 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है कि बिहार सरकार ने गरीबी कम करने के लिए कौन सी योजना शुरू की थी? ऑप्शन ए उज्ज्वला, ऑप्शन बी मनरेगा, ऑप्शन सी वजीफा, ऑप्शन डी जीविका। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी जीविका। हमारा दूसरा सवाल है कि वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए पश्चिम चंपारण, ऑप्शन बी सारण, ऑप्शन सी वैशाली, ऑप्शन डी भागलपुर। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पश्चिम चंपारण। हमारा तीसरा सवाल कि इनमें से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी से मिलती है? ऑप्शन ए सिवान, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी कुर्सेला। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी कुर्सेला। हमारा चौथा सवाल कि बिहार के पहले शास्त्रीय संगीतकार कौन थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए शारदा सिन्हा, ऑप्शन बी उदित नारायण, ऑप्शन सी है दलेर मेहंदी, ऑप्शन डी बिस्मिल्लाह खान। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी बिस्मिल्लाह खान। हमारा पांचवा सवाल है कि मखदूम शाह दौलत का मकबरा कहां स्थित है? ऑप्शन ए गया जी, ऑप्शन बी औरंगाबाद, ऑप्शन सी मनेर, ऑप्शन डी सासाराम। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मनेर। हमारा छठा सवाल कि बिहार के पहले कछुआ पुनर्वास केंद्र का उद्घाटन कहां हुआ? ऑप्शन ए मोतिहारी वन प्रभाग, ऑप्शन बी है गयाजी वन प्रभाग, ऑप्शन सी है भागलपुर वन प्रभाग, ऑप्शन डी कैमूर वन प्रभाग। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी भागलपुर वन प्रभाग। हमारा आखिरी सवाल कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना कब शुरू की गई थी? ऑप्शन ए 15 जून 2021, ऑप्शन बी 18 जून 2021, ऑप्शन सी है 20 जून 2021, ऑप्शन डी है 21 जून 2021। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 18 जून 2021। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है विजय घायल, लक्ष्मी मेहता, राजीव कुमार, रत्नेश कुमार, गुड्डू कुमार, राजकिशोर महतो, नरेंद्र कुमार सिन्हा, संजीव कुमार, रंजीत मिश्रा, सुरेश राम, रमेश कुमार, राम बाबू दास, जितेंद्र ठाकुर, राजीव कुमार, जूही कुमारी, प्रदीप पंडित, चंद्रमा कुशवाहा, रणधीर कुमार, अर्जुन राम, सुमन कुमार, अमरजीत कुमार, बंटी कुमार ठाकुर, गुंजन उपाध्याय, नवीन कुमार, रजनीश कुमार, चंदन यादव, ललन पासवान, संजीव कुमार, अरविंद कुमार, किरण कुमारी, अनवर करीम खान, बिट्टू सिंह, परवेज अंसारी, सुनील कुमार, ब्रजेश कुमार, अबोध कुमार और गीता देवी। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की। और आज का सवाल है आपके हिसाब से क्या पेपर लीक पर सख्त कानून ही स्थायी समाधान है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और अगर आप यूट्यूब चैनल पर देखें चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं लाइक और फॉलो जरूर करें।